Now if we talk about sarcoidosis, then it is a problem of immune dysregulation. You can say the presence of HLA or B8 type of antigen in this case. ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल एंड इट्स कॉमनली सीन इन नॉन स्मोकर्स. हमने नॉन स्मोकर्स में एक और डिजीज़ देखी थी, दैट वॉज योर नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल निमोनिया. तो नॉन स्मोकर में हमें दूसरी डिजीज़ देखी, दैट इज sarcoidosis. इट्स कॉमनली सीन इन नॉन स्मोकर्स एंड इट्स मोर प्रेवलेंट इन फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल्स. पैथोजेनेसिस अगैन एक अननोन एंटीजन से एक्सपोजर होगा. उस अननोन एंटीजन की वजह से CD4 T का एक्टिवेशन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइंस लाइक TNF alpha. दैट इज ऑल्सो मार्कर इन योर BAL फ्लूइड, दैट इज ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज फ्लूइड. ठीक है, तो इसमें जो TNF alpha होता है वो एक तरीके का इस डिसीज़ का मार्कर होता है. जितना ज़्यादा TNF alpha आएगा ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ होंगे CD4 T एक्टिवेशन की वजह से, उतना ज़्यादा इस डिजीज़ की सिवियरिटी होगी. एंड फाइनली दी साइटोकाइंस रिजल्टेड इन नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन. टॉकिंग अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स, लंग में आपको कफ डिस्निया देखने को मिलेगा एंड बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी दैट इज कॉल्ड एज योर पोटैटो नोड्स. स्किन में ल्यूपस पर्नियो, इरिथ्रेमा नोडोसम एंड लॉफ्रिकन सिंड्रोम, ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ व्हाट इज लॉफ्रिकन सिंड्रोम? इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी अगैन, दैट इज योर इरिथ्रेमा नोडोसम, आर्थ्राल्जिया एंड बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी. ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. और ये श्रोगन्स सिंड्रोम से कैसे डिफरेंट है ये हम आगे देखेंगे. तो देखो ल्यूपस पर्नियो क्या होता है, इस तरीके से स्पॉट्स बन रहे हैं चीक और नोज़ पे, ल्यूपस पर्नियो हो जाएगा. इरिथ्रेमा नोडोसम, इस तरीके से यहाँ पे स्पॉट्स बन रहे हैं पैरों में, ये देखने को मिलता है हमें यहाँ पे. इसमें आइज़ में क्या होगा, आइज़ इफेक्ट होंगी, यूवाइटिस कॉज होगा एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ्थैल्मोलॉजिक मैनिफेस्टेशन सीन इन दिस केस. टॉकिंग अबाउट मिक्यूलिस सिंड्रोम में लैक्राइमल ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होगा एंड इट विल लीड टू द ड्राइनेस ऑफ आई एंड माउथ की इसमें ड्राइनेस होगी. एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम श्रोजन सिंड्रोम में सिर्फ और सिर्फ आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इफेक्ट होता है, लैक्राइमल ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होता है. लेकिन इसके अंदर मिक्यूलिस सिंड्रोम के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड भी इन्वॉल्व है, सलाइवरी ग्लैंड का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इट इज़ कॉजिंग बोथ द ड्राइनेस ऑफ आई एंड माउथ. देन स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो इन्वॉल्व होगा, उसमें ग्रैनुलोमा का प्रेजेंस मिल सकती है. एंडोक्राइन में पिट्यूटरी का इन्वॉल्वमेंट होगा और मसल में माइल्जिया या फटीग हमें देखने को मिल सकता है. द मोस्ट कॉमन नॉन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमाटिस हेपेटाइटिस का एग्जाम्पल हो जाएगा sarcoidosis. द टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ sarcoidosis, तो इसे हमें अगैन डायग्नोसिस करना पड़ेगा एक्सक्लूजन की मदद से. बाय एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम TB एंड मेलिगेंसी हम इसका डायग्नोसिस करेंगे बाय एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसमें हमें सीरम AC लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज़ उसकी वजह से ये इसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी, तो कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा. क्यूटेनियस एनर्जी देखने को मिलेगी, मीन्स डिक्रीज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. बाकी इसका जो BAL फ्लूइड है उसके अंदर TNF alpha का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, CD4 का लेवल बढ़ा हुआ, CD4:CD8 T सेल का रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा. लिम्फ नोड बायोप्सी में नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा. फिर केवियम टेस्ट अगर हम करेंगे तो इसमें इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन अगर हम स्प्लीन का एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम नॉन केस ऑफ sarcoidosis, तो उसमें नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन मिलेगा. 4 से 6 हफ्ते में इंट्रामस्कुलर हम ये करते हैं, राइट. और बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हमें नेकेड ग्रैनुलोमा मिलेगा, शॉमन्स बॉडी मिलेगी, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन है तो शॉमन्स बॉडी है, और अगर स्टेलेट बॉडी है तो एस्टेरॉइड बॉडी हमें इसमें देखने को मिलेगी. इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिमिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑन स्टेरॉइड्स. ठीक है, तो हमने इसका डायग्नोसिस कैसे किया, सबसे पहले हम इसका डायग्नोसिस करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. फिर हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, SAC लेवल्स बड़े हुए मिलेंगे, कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हुई मिलेगी, BAL फ्लूइड के अंदर TNF alpha बढ़ा हुआ होगा, और CD4:CD8 T सेल का रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा, नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलेगा. और केवियम टेस्ट करेंगे उसमें अगैन हमें नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा. बाकी 3 बॉडीज देखने को मिलेंगी, दैट इज योर नेकेड ग्रैनुलोमा, योर शॉमन्स बॉडी एंड योर एस्टेरॉइड बॉडी. हमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ योर sarcoidosis. दिस वाज ऑल अबाउट इट.